अक्सर पेरेंट्स मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि सर देखिए ना, बच्चे जो मेरे हैं अब मेरे बातों को नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे मेरे हाथ से बाहर हो गए, जबकि उनकी उम्र जो है 16 साल 17 साल है, अभी 10th पास किए हैं, इंटर में गए हैं, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। ये हालात है। 20 साल के बच्चे नहीं हुए फिर भी आपके बातों को नहीं मान रहे हैं। ये गंभीरता का विषय है। अब एक सवाल आपसे हम पूछते हैं पेरेंट्स से कि एक पाठ आप लोग पढ़ाते हैं हमेशा कि माँ बाप भगवान होते हैं, तो बड़ा आसान है भगवान बनना, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर दो, भगवान बन गया। ये जो बात है, मैं नहीं कहता हूँ कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन बिरले सैकड़ों हजारों लोगों में कोई एक ऐसा पेयर होता है, माँ बाप ऐसे होते हैं जो सच में भगवान लायक होते हैं। क्योंकि बच्चे को जन्म देने से आप इसके आधार भगवान नहीं बन सकते हैं। और आप कहते हैं कि तुम्हारी नीड पूरा की, ये की, वो की, इसके आधार पे आप भगवान बनने का जो प्रयास करते हैं ये गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि नहीं करना है आप लोगों को कि जाके अपने माँ बाप से बदतमीजी करनी है, इसका अर्थ ये नहीं है। सेंस है कि हम लोग भी तो माँ बाप बनेंगे। तो पहले इस चीज़ को समझिए। पहले पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि आप 5 या 6 मंथ का कोई फसल लगाते हैं खेतों में, तो बार बार जाते हो खेत में आप और उसकी देखरेख करते हो कि खरपतवार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पौधा की लेंथ क्या है, उसका मतलब कि कितना ज़्यादा उसमें मतलब कि ग्रोथ हुआ है, कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब उसकी क्या ज़रूरत है। तो 5-6 महीना के फसल के लिए आप इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हो। बात पेट की होती है वहाँ पे। आखिर वो कितना भी कुछ हो तो वो जो अन्न उपजेगा उसका यूज आप कितने सालों तक करोगे? 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, या जो भी हो। तो अब बताइए कि आपके संतान जो हैं, सबसे बड़े फसल तो ये हैं, सबसे बड़े उपज तो ये हैं। तो आपका फ़र्ज बनता है कि उसके हर एक्टिविटी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, अब ये बात भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ डायरेक्ट रूप से ध्यान देना है और कहाँ इनडायरेक्ट रूप से ध्यान देना है। क्योंकि कभी कभी हर चीज़ में डायरेक्ट काम करेंगे आप, पूछताछ करेंगे, टचर करेंगे, तो चीज़ें टकराएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हर तरीके से आपको उस फसल की रक्षा करनी होगी, देखरेख करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे को जन्म दे दिया, पाल पोस के थोड़ा बड़ा कर दिया, जब होश में आ गया हो स्कूल पकड़ा दिया, कहीं से पता कर लिया कि स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ब्रांडेड स्कूल है, पूरा शहर में नाम है इसका, और पता करके नाम लिखवा दिया, सारे उसके रिक्वायरमेंट जो है, बुक्स, बैग, गाड़ी सब दे दिया, बस जा रहा है और अपने काम में निफिकिर होकर काम कर रहे हैं। सर काम जरूरी है, वो ठीक है, आप अर्निंग करो, लेकिन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताओ, समय दो, नहीं तो बच्चे सच में आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब पेरेंट्स के हाथ से जब बच्चे बाहर होते हैं तो 99% केस में बच्चे दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ते पकड़ते हैं और ज़िंदगी से बाहर हो जाते हैं। ये सत्य है। आप ऑब्जर्वेशन के आधार पे देखना, चीज़ों को निरीक्षण करना, अगल बगल देखना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप नहीं मानोगे, ये तो दिमाग में बात कर रहे हो कि माँ बाप भगवान होते हैं, तुम भगवान की बात नहीं मान रहे हो। सर भगवान बनना पड़ता है, बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। सर सबसे बड़ी पूंजी आपकी वही है, और उस पर आप ध्यान देंगे तो शायद सही रास्ता मिलेगा, तो गर्व से कहेगा कि मेरे पिताजी ये ऐसे हैं, ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी है, ऐसी थी, है ना। नहीं तो संतान को जन्म देना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, जो एक अनपढ़ गंवार भी जन्म देता है, एक पढ़ा लिखा भी जन्म देता है। वो एक मतलब की प्रक्रिया है जीवन का, जो सब कोई करता है। ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमें।